एपिसोड की शुरुआत में हमें विल गैस की शिप दिखाई जाती है, जहां पर वो टेट्रैक्स और बाकी 2 लोगों को ऑफर देता है, अगर तुम ओमनिट्रिक्स ला पाए तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। और वो तीनों भी पृथ्वी की तरफ निकल जाते हैं। एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, बाकी एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमें डेजर्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स बैन को उसकी ताकतों को काबू करना सिखा रहा था, लेकिन वो पागलों की तरह हरकतें कर रहा होता है। इसके बाद ग्रैंडपा मैक्स और बाकी से वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में ग्रैंडपा मैक्स बैन को समझा रहे होते, तुम हमेशा अपने एलियन ताकत के बेसिस पे नहीं चुन सकते, इससे तुम प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। दूसरी तरफ बैन को वो लोग ढूंढते हैं, वो जगह पहुंच जाता है जहाँ ट्रेनिंग करते हैं और जगह को नष्ट भी कर देते हैं। एक वीरान जगह पर ग्रैंडपा मैक्स की वैन खराब हो जाती है, क्योंकि बैन ने पेट्रोल पाइप में छेद कर दिया था। ग्रैंडपा मैक्स उसे बनाने लगते हैं और बैन वहाँ पे घूमने के लिए निकल जाता है। ग्वेन भी उसके पीछे जाती है। बैन को मस्ती सूझती है, इसीलिए वो एलियन बनकर उसे डराने की कोशिश करता है। बैन के एलियन बनते ही विल गैक्स के हंटर्स को भी बैन का पता चल जाता है और वो बैन की तरफ निकल जाता है। बैन अभी भी ग्वेन के साथ मस्ती कर रहा था, तभी वहाँ पर कैकड़ा आता है और वो बैन से ओमनिट्रिक्स मांगता है। यहाँ पर बैन गायब हो जाता है और ठीक पीछे उसके जाकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर ऐसा लिक्विड फेंकता है जिससे वो फिर कभी गायब नहीं हो पाता और वो केकड़ा बैन को मारने लगता है। यहाँ पर ग्वेन बोलती है कि मैं चाहती तो थी तुम्हें मार खाते हुए देखना, पर आज नहीं। ग्वेन यहाँ पे बैन को आइडिया देती है कि तुम एलिवेटर का इस्तेमाल करो और बैन वैसा ही करता है। और अब बैन का टाइम आउट हो चुका होता है। वो दोनों दौड़कर सीधा ग्रैंडपा मैक्स के पास जाते हैं। बैन लड़ने के मूड में होता है, पर ग्रैंडपा मैक्स उसे अपने साथ ले जाता है। अब उन पर 6-6 हमला करता है। यहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स चालाकी से उसे ट्रक से दबा देते हैं, पर कुछ दूर जाने पर ही वैनिटी खराब हो जाती है। फिर ये लोग देखते हैं कि 6-6 अब उनकी तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए वो पास के ही खदान में चले जाते हैं। इन्होंने राहत की सांस ली होती, तभी वहाँ पे केकड़ा आ जाता है और इन पर लगातार हमला करता है और 6-6 भी इन पर हमला कर रहा होता है। बैन यहाँ पर डायमंड हेड बन जाता है और 6-6 पर टूट पड़ता है। बैन 6-6 से लड़ रहा होता है, तभी वहाँ पे केकड़ा आता है और वो दोनों मिलकर बैन को पीटने लगते हैं। बैन यहाँ पर बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। तभी वहाँ पे टेट्रिक्स आता है और बैन की जान बचाता है। वो बैन को समझाता है, जो तुम्हारे हाथ में है वो कोई खिलौना नहीं है, एक ओमनिट्रिक्स सबसे बड़ा और यूनिवर्स का सबसे खतरनाक हथियार है, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। बैन उस पर लगातार वार कर रहा होता है, लेकिन वो बड़ी ही आसानी से डॉज कर रहा होता है और साथ में बैन को पीट भी रहा होता है। यहाँ पर वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर केकड़ा और 6-6 आ जाता है, जिनके पास ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन होती है। केकड़ा बैन पर हमला करता है, पर टेट्रिक्स उसे कवर देता है और उसे एक रूम में ले जाकर सेव करता है। वो उसे समझाता है कि हमेशा ताकत सही नहीं होती और खुद उनसे लड़ने के लिए निकल जाता है। सबसे पहले वो 6-6 पे हमला करता है ताकि ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन आजाद हो सके। उसके बाद वो अपना होवरबोर्ड ले लेता है। इसके साथ ही वो 6-6 को हराने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर केकड़ा पीछे से हमला करता है, पर वो उसे भी डॉज कर देता है। बैन यहाँ पर सोच रहा होता है, तभी उसे ग्रैंडपा मैक्स और टेट्रिक्स की बात याद आती है और किसी ताकतवर एलियन में खुद को ना बदलकर वो अपने आप को ग्रे मैटर में बदलता है। फिर वो केकड़े के सिर पर जाकर उसके वायर्स के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, जिससे उसे दिन में तारे दिखने लगते हैं और वो वहीं शट डाउन हो जाता है। टेट्रिक्स अभी भी 6-6 के साथ लड़ रहा होता है। यहाँ पर 6-6 उस पर भारी पड़ने वाला होता है, पर ग्रैंडपा मैक्स बीच में आ जाता है, जिससे वो ग्रैंडपा मैक्स को ही पकड़ लेता है। पर बैन 6-6 पर चढ़कर उसके भी वायर खींच लेता है, जिससे कि वो उड़न खटोला हो जाता है और पास के ही वाटर टैंकर से लड़ जाता है। फिर वही वाटर टैंकर उन दोनों पे गिर जाता है, जिससे उन्हें काफी नुकसान पहुंचता है। फिर टेट्रिक्स सामने आता है और उन दोनों को एक बॉक्स के अंदर कैद कर लेता है। टेट्रिक्स अपना होवरबोर्ड बैन को देता है और बोलता है क्या पता तुम्हें इसकी जरूरत पड़े, और वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके बाद ग्वेन अपना झगड़ा बैन के साथ वापस कंटिन्यू करती है और दूसरी तरफ विल गैक्स को भी गद्दारी का पता चल चुका था। इस बार वो खुद लड़ने के लिए तैयारी करता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बता और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।